अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बिलाल के वालिद ने बिलाल की इस हरकत के बाद मुस्कान की वालिदा की शर्त मान ली है और बिलाल के वालिद ने अपना घर मुस्कान के नाम कर दिया है, क्योंकि बिलाल के वालिद को अपने बेटे की खुशी ज़्यादा अजीज़ है और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर अपना घर मुस्कान के नाम कर दिया है। जिसके बाद बिलाल तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन बिलाल के वालिदैन बहुत परेशान हैं कि कहीं दूसरे बेटों को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खफा होंगे हमसे। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल के वालिद ने अपना प्रोविडेंट फंड अपने दोनों बड़े बेटों के नाम बराबर बराबर तकसीम कर दिया है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल के वालिद अपने सब बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने बिलाल की शर्त मान ली है और मुस्कान के नाम घर कर दिया है, और जबकि तुम दोनों मेरे बड़े बेटे हो और तुम दोनों के नाम मैंने अपना प्रोविडेंट फंड आधा आधा तकसीम कर दी है बराबर से। ये बात सुन के खुर्रम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको इसका हिस्सा मिल गया है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल की वालिदा को ख्याल आता है कि मैंने बिलाल के अब्बू को कहा था कि 3 साल से आप इंतज़ार करा रहे हैं और 3 साल से आपने वादा किया हुआ है कि उम्रे पे लेके जाएंगे। तो उनको ख्याल आता है कि बिलाल के वालिद कहते हैं कि जैसे ही मैं रिटायर हुआ और मुझे प्रोविडेंट फंड मिला तो सीधा तुम्हें सबसे पहले उम्रे पे लेके जाऊंगा। बिलाल की वालिदा को ये सोच सोच कर ख्याल आता है, और जिसके बाद बिलाल की वालिदा सोचती हैं कि अब हालात कैसे हो गए हैं और इन्होंने तो प्रोविडेंट फंड का वादा किया था कि मुझे उम्रे पे लेके जाएंगे, लेकिन बेटों की खुशी की वजह से बिलाल की वालिदा खामोश रहती हैं क्योंकि बिलाल के वालिद ने मुस्कान के नाम तो घर कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ बिलाल के वालिद ने अपने दोनों बड़े बेटों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करके उनको दे दिया है उनका हक। खुर्रम तो अपना हक लेके बहुत ज्यादा खुश हो गया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदनान एकदम ये बात सुन के हैरान हो जाता है। तो जबकि अदनान की बीवी कहती है कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें तुम्हारा हक दिया है, ये तो खुशी की बात है कि अम्मी अब्बू ने तुम्हारा हक दिया है और तुम्हारा ख्याल किया है। अदनान कहता है कि अम्मी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद अदनान की बीवी कहती है कि नहीं अदनान, ये हमारा हक है और अम्मी अब्बू ने अपनी खुशी से दिया है, ले लो। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल के वालिद ने अपना प्रोविडेंट फंड तो अपने दोनों बेटों के नाम तकसीम कर दिया है और अपना घर जो है मुस्कान के नाम कर दिया है। एक तरफ बिलाल के वालिद बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, तो दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि बिलाल के वालिद ने मुस्कान की वालिदा की शर्त पूरी कर दी है और अब मुस्कान की वालिदा रिश्ते के लिए राजी हैं। तो जिसके बाद आप देखेंगे कि बिलाल और मुस्कान की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और बिलाल और मुस्कान तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मुस्कान तो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी शर्त मान ली गई है और अब वो रौब से रहेगी उस घर में। बिलाल और मुस्कान की तो शादी हो गई है और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। जबकि दूसरी तरफ बिलाल का बड़ा भाई अदनान जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने वालिदैन से कहता है कि अम्मी अब्बू आपने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद बिलाल के वालिद कहते हैं कि बेटा मैं मजबूर था बेटे की खुशी की खातिर। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदनान अपने वालिदैन से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को मजीद आपकी बहू के घर में नहीं रख सकता और आपकी बहू के घर में अपनी फैमिली के साथ में मजीद अब नहीं रह सकता। अब बहुत मुश्किल हो गया है आपके साथ रहना, क्योंकि आपने घर मुस्कान के नाम कर दिया है और आपकी बहू के साथ में अपनी फैमिली को अब नहीं रख सकता और अब मुझे ये घर छोड़ना होगा। जिसके बाद बिलाल की वालिदा बहुत परेशान हो जाती हैं, तो बिलाल के वालिद से कहती हैं कि मैं इस घर को टूटता हुआ नहीं देख सकती। हमने अपने बच्चों की खुशी की खातिर जो कुछ हो सका किया है और मुझे ये घर टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। जिसके बाद बिलाल के वालिद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल मुस्कान को शॉपिंग के लिए बाहर लेके जाता है। बिलाल और मुस्कान आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं। बिलाल मुस्कान को बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाता है और शादी के बाद बिलाल बहुत ज्यादा खुश है और मुस्कान को शॉपिंग पे बाहर ले जाता है और उसको खूब घुमाता फिराता है और खूब इंजॉय करके वो वापस घर आते हैं। तो जब बिलाल और मुस्कान घर आते हैं तो देखते हैं कि मोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो जिसके बाद बिलाल के वालिद बिलाल से कहते हैं कि मोनी की दवाइयाँ नहीं लेके आए तुम बिलाल। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि बिलाल क्यों लाए, आपकी जिम्मेदारी है आप लाएं अपनी बेटी की दवाइयाँ। बिलाल के वालिद मुस्कान से कहते हैं कि बिलाल ने मोनी की दवाइयों की जिम्मेदारी खुद अपनी मर्जी से ली थी। तो जिसके बाद मुस्कान कहती है कि अब बिलाल कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मोनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो उसके बाद मुस्कान कहती है कि ऐसे लोगों की जगह पागल खाने में होती है, घरों में नहीं होती। इसका इलाज पागल खाने में है, आप इसको पागल खाने एडमिट करवा दें। ये बात सुन के बिलाल के वालिदैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बिलाल के वालिद तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बिलाल की वालिदा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती और मुस्कान के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मार देती हैं और मुस्कान से कहती हैं बिलाल की वालिदा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की। तो आपके ख्याल में क्या मुस्कान अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी?
अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हमने आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।